Evening to all. Welcome to an academy. Am I audible? Audible? Yes or no? Hello. Yes. Okay. चलो तो अल्टरनेटिंग करंट की एमसीक्यू सीरीज अपनी चालू है यहाँ पे, ठीक है। तो 2 लेक्चर अपने हो गए थे। गुड इवनिंग ईशा, सलोनी, निकिता, सबको गुड इवनिंग, ठीक है। तो शिल्पा गुड इवनिंग, ठीक है। तो लास्ट में हमने अप टू 50 एमसीक्यू किए थे, यस और नो, एम आई राइट? ओके ओके। हेलो चैत्रा। हाँ, तो आज थोड़ा डिस्टर्बेंस था बीच में, ठीक है, थोड़ा मैं भी डिस्टर्ब था। तो हेलो चैत्रा। 51 से हम स्टार्ट करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के एमसीक्यू, और वहाँ से स्टार्ट करूँ उनसे पहले मैं आपको एक फार्मूला करवा देता हूँ कि जहाँ पे हमें ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि आज की मोस्टली जो सारे एमसीक्यू होगी वो उसी के रिलेटेड होगी, ठीक है। तो क्विक मैं वो फार्मूला आपको दिखा देता हूँ। ट्रांसफार्मर का फार्मूला आपको याद होगा, ठीक है। ट्रांसफार्मर की फार्मूला आपको याद होगी, ये वाली, यस और नो, हाँ कि ना। ये जो फार्मूला है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल डिवाइड बाय वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द प्राइमरी कॉइल इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स ओवर द सेकेंडरी कॉइल डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्न्स ओवर द प्राइमरी कॉइल। तो वो किसके बराबर होगा? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बोलेंगे हम उसको, यस और नो। तो क्वेश्चन के अंदर खास ध्यान दोगे, हेलो है, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर आप खास ध्यान दोगे, ठीक है। क्लियर, कौन सा डेटा गिवन है और क्या हमें फाइंड आउट करने को बोला है। हेलो हर्निशा, ठीक है। चलो ओके। और ये आपकी एफिशिएंसी थी कि नहीं ट्रांसफार्मर की, कि आउटपुट पावर मतलब पावर अक्रॉस दी सेकेंडरी कॉइल डिवाइड बाय क्या था, पावर अक्रॉस दी प्राइमरी कॉइल, यस और नो। और अगर एक और इक्वेशन में आपको याद दिलाऊं तो शायद आपको याद होगा कि एक इक्वेशन मैंने और यहाँ पे बोला था, हेलो विवेक, कि सर ये आपने नंबर ऑफ टर्न्स और वोल्टेज के टर्म्स में लिखा ना, तो यहाँ पे करंट के टर्म्स में एक और फॉर्मूला आपकी बनेगी। तो देखो करंट के लिए ना उल्टा फार्मूला बनेगा, करंट के लिए उल्टा होगा, ये सेकेंडरी है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे करंट ओवर दी प्राइमरी डिवाइड बाय क्या होगा, करंट ओवर दी सेकेंडरी। इनको याद रखोगे, यस और नो, क्लियर है इतना, हाँ कि ना, ठीक है। तो ये पूरा कंप्लीट फार्मूला आपको याद रखना है, पूरा कंप्लीट फार्मूला आपको याद रखना है, इनके बेसिस पे हम काम करेंगे, ठीक है। यस और नो, क्लियर, ओके। हेलो मुस्कान, हेलो मिश्रा, तन्मय, हेलो तन्मय, मुस्कान भी आ गई है, ओके। चलो तो मैं 51 से स्टार्ट करूँ ना, ठीक है। तो 51 से हम स्टार्ट करेंगे। आपके अगर कोई फ्रेंड लोगों को एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है तो आप उनको इनवाइट कर सकते हो। हेलो वेदांत, ठीक है। अगर आपकी कोई दोस्त को प्रैक्टिस करनी हो तो उनको आप इनवाइट कर सकते हो। ये फ्री कोर्स है अनअकैडमी पे, ठीक है मेरा, ओके। चलो तो एमसीक्यू नंबर देख लेते हैं कौन सा खुलेगा। अब स्लाइड, ओके 47 हो गया था, 48 डन था, 49 भी डन था, ओके। 50 एंड 51 दोनों डन थे, यस और नो, सेम स्लाइड पे थे तो दोनों मैंने करवा दिए थे, हाँ कि ना, यस और नो, हाँ, ठीक है, ओके। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम 52 नंबर। चलो तो क्वेश्चन नंबर 52 इज ऑन योर स्क्रीन। इन सीरीज एलसीआर सर्किट, ध्यान से देखना, इन सीरीज एलसीआर सर्किट आर इज गिवन सर 100 ओम, ठीक है। इंडक्टेंस इज गिवन सर 1 हेनरी एंड capacitance is given sir 1 microfarad है। what is half power bandwidth? आपको क्या पूछा है सर? हाफ पावर बैंडविड्थ पूछी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपल सा हाफ पावर बैंडविड्थ का फार्मूला यूज करूँ तो हाफ पावर बैंडविड्थ क्या थी, डेल्टा ओमेगा, हेलो सूरज, ठीक है। डेल्टा ओमेगा किसके बराबर होगा सर? डेल्टा ओमेगा क्या होगा, आर डिवाइड बाई एल। मैंने सब बता दिया आपको फार्मूला के साथ में। चलो जल्दी से इक्वेशन के अंदर वैल्यू प्लेस करो और कैलकुलेशन करो, मैं पोल क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। ये कौन सी बैंडविड्थ थे, ध्यान से सुनना, ये कौन सी बैंडविड्थ थे सर? हाफ पावर बैंडविड्थ थे, ठीक है, क्लियर। ये कौन है?
हाफ पावर बैंडविड्थ के लिए हमें पूछा है, ठीक है। चलो तो मैं पोल क्रिएट कर देता हूँ, आप आंसर करो जल्दी से फटाक से। मैंने पोल क्रिएट कर दिया है। चल आज देखते हैं कौन लीड करेगा। वेरी गुड हेत, वेरी गुड विवेक, ईशा, मिश्रा, तन्मय, हर्निशा, यस वेरी गुड, ठीक है। चलो सबका ओके, मोस्टली सबका आंसर गलत है, कोई एक है जिसने ऑप्शन सी को टिक किया है। आपको पता है ना 3 चीज साथ में लेके बैठना आपको, बुक, बॉल पेन एंड ब्रेन, ठीक है। अगर ये 3 होंगे आपके पास तो आप अच्छे से एमसीक्यू अटेंड कर पाओगे। तो सर सिंपल है, देखो मैं सॉल्यूशन यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। तो सॉल्यूशन में खाली करना क्या है सर, वैल्यू को प्लेस करना है, खाली वैल्यू को क्या करना है, प्लेस करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू सर आर डिवाइड बाय आर एल, आर इन रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस दोनों हमें गिवन है, तो सिंपल सी कैलकुलेशन है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, इन एसी सर्किट अ पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, ध्यान से सुनना, ये कौन सी वैल्यू गिवन है, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज कितना गिवन है सर, 423 वोल्ट, कितना गिवन है सर, 423 वोल्ट पीक वैल्यू गिवन है, ठीक है। सो इफेक्टिव वोल्टेज विल बी हाउ मच वोल्टेज, ठीक है। क्लियर, मतलब आपको रूट मीन स्क्वायर वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, Vm/√2 फार्मूला उनका होगा। फिर सेकेंड के लिए देखो, सो ई नॉट रिप्रेजेंट द पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज इन एसी सर्किट, द आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज विल बी हाउ मच। देखो दोनों सिंपल है, फर्स्ट में पोल जो क्रिएट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, फर्स्ट जो पोल क्रिएट कर रहा हूँ दैट इज फॉर क्वेश्चन नंबर 53। चलो तो फर्स्ट पोल इज फॉर क्वेश्चन नंबर 53, जल्दी से मुझे आंसर दो। आपको पीक वैल्यू गिवन है, रूट मीन स्क्वायर पूछी है, तो पीक वैल्यू डिवाइड बाय √2। ए और बी वाले कौन है, गलत है, ए भी गलत है आपका। सिंपल है, पीक वैल्यू डिवाइड बाय √2, पीक वैल्यू डिवाइड बाय √2, ठीक है। और सेकंड का तो आंसर ही सामने, अगर ई नॉट आपकी पीक वैल्यू है, ठीक है, क्लियर, तो उनका आरएमएस वैल्यू क्या होगा सर, पीक वैल्यू डिवाइड बाय √2, मतलब इनके लिए तो ये वाला ऑप्शन होगा डायरेक्ट। तो यहाँ पे भी वैसे ही करना है, बस वैल्यू को प्लेस करना है, 423 डिवाइड बाय √2 करना है, ठीक है। यस और नो माकिना, यस और नो, ठीक है। चलो दोनों देख लो यहाँ पे, सर ये जो आंसर है वो किसका है, पहले क्वेश्चन का, ठीक है। पीक वैल्यू डिवाइड बाय √2, तो 423 डिवाइड बाय √2, तो उनका आंसर क्या होगा सर, 300 वाट। सेकेंड के लिए क्या होगा सर, ई नॉट बाय √2, ठीक है, क्लियर। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। चलो फिर नेक्स्ट, ओके। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55, इन एसी सर्किट, ध्यान से देखना, इन एसी सर्किट इंडक्टेंस इज गिवन सर 50 मिली हेनरी, ठीक है। नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस एंड द कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना गिवन है सर, 500 पाइकोफैरेड है, ठीक है। देखो ये मिली हेनरी के अंदर गिवन है, हेलो अरुण, हेलो अरुण, ये मिली हेनरी के अंदर गिवन है, ठीक है, तो उसको हम हेनरी में कन्वर्ट करेंगे, हेलो दिया, ठीक है। ये मिली हेनरी में है तो उसको हम हेनरी में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। एक कैपेसिटेंस हमें कौन से यूनिट में गिवन है सर, पाइकोफैरेड है, तो उसको हम फैरेडे में कन्वर्ट करेंगे। सो द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी फॉर द गिवन सर्किट विल बी हाउ मच, हेलो रिया, ठीक है। चलो तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला मैं आपको सिर्फ यहाँ पे दिखा दूँ कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एफ नॉट बोलो या तो एफ आर बोलो, तो सर किसके बराबर है, 2π√L इंटू सी, इंडक्टेंस इंटू कैपेसिटेंस, ठीक है। ये मिली हेनरी में है तो उसको आप हेनरी कन्वर्ट करोगे, और ये पाइकोफैरेड है, ठीक है, तो उसको हम फैरेडे में कन्वर्ट करेंगे। यस चित्रा, मैं पोल क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, फॉर द 55। हेलो अभिषेक, 55 के लिए मैंने पोल क्रिएट किया है और आंसर आप लोग टिक करोगे, जल्दी से करो। हेलो राहुल, चलो पोल मैंने क्रिएट कर दिया, वेरी गुड चित्रा, ईशा, निकिता वेरी गुड, सूरज वेरी गुड भाई। चलो बाकी सब लोग क्या कर रहे हैं, सिंपल है, मैंने कैलकुलेशन फॉर्मूला आपको बता दिया, आपको कैलकुलेट करना है। आप सबको पता है मिली हेनरी मतलब 10 टू द पावर ऑफ -3, पाइको मतलब 10 टू द पावर ऑफ -12, कन्वर्ट करके प्लेस करो और कैलकुलेट करो जल्दी से।
चलो 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 चलो, वेरी गुड। लेकिन ये किसी लोगों ने जो बी सी डी टिक किया ना, वो आंसर गलत है। हेलो राहुल, क्लियर इतना? यस और नो? ओके, चलो। सो मूविंग ऑन नेक्स्ट सॉल्यूशन में दिखा देता हूँ यहाँ पे आप लोगों को। देखो, ये सॉल्यूशन है यहाँ पे, f इज इक्वल टू सर 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ LC, ठीक है। तो ये 2 पाई की वैल्यू वैसे ही रखी है, ठीक है। हेलो छवि भारद्वाज, इंडक्टेंस कितना होगा? तो सर इंडक्टेंस होगा 50 इंटू 10⁻³ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस कितना है? ये मिली हेनरी को हमने हेनरी कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। ये कैपेसिटेंस कितना है? 500 पाइकोफैरेडे था ना, तो वो पाइकोफैरेडे को देखो फैरेडे में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। बस सिंपल मैंने कैलकुलेशन किया तो आपको फ्रीक्वेंसी मिल गई। यस और नो? सबको समझ में आ रहा है ना? ठीक है, यस और नो? क्लियर है सबको? हाँ कि ना? ओके, वेरी गुड। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके ओके, वेरी गुड। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एसी सर्किट कंसिस्ट ऑफ, ध्यान से सुनना, इन एसी सर्किट कंसिस्ट ऑफ इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस ऑफ 0.5 हेनरी। इंडक्टर का इंडक्टेंस कितना गिवन है सर? 0.5 हेनरी। एंड कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ 8 माइक्रोफैरेडे इन अ सीरीज। व्हेन द करंट इन द सर्किट इज मैक्सिमम, ये ध्यान से सुनना, करंट क्या होगा? मैक्सिमम। सो व्हाट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स? आपको क्या फाइंड आउट करनी? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। आपको क्या फाइंड आउट करनी? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। पहले यहाँ पे ध्यान दो कि आपकी एसी सर्किट है जिसके अंदर इंडक्टर का इंडक्टेंस गिवन है, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस गिवन है, ठीक है, और सीरीज कनेक्शन है। तो जब करंट मैक्सिमम होगा, तो आपको याद है करंट कब मैक्सिमम होगा? करंट कब मैक्सिमम होगा? हम बोलते हैं ना रेजोनेंस कंडीशन पे। कौन सी कंडीशन पे सर? कौन सी कंडीशन पे सर? रेजोनेंस कंडीशन पे करंट आपकी मैक्सिमम होती है, ठीक है। हेलो नवनीत। और रेजोनेंस कंडीशन पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी आप सबको पता है किसके बराबर होती है? 1/√LC। यस और नो? ठीक है, बस प्लेस करो वैल्यू। देखो, इंडक्टेंस कितना गिवन है? 0.5। कैपेसिटेंस कितना है? 8 माइक्रोफैरेडे। कन्वर्ट करोगे फैरेडे के अंदर। चलो मैं पोल क्रिएट कर देता हूँ 56 के लिए, 56 के लिए। यस और नो? 56 के लिए पोल मैंने क्रिएट कर दिया है। हाँ नवनीत कुमार, जल्दी से पार्टिसिपेट करो और काम चालू करो फटाक से, है ना? यस और नो? चलो चलो चलो, वेरी गुड। हेत, चैत्रा, तन्मय, विवेक, वेरी गुड। लेकिन ये बाकी सब लोग क्या कर रहे हैं? वेरी गुड सूरज, यस, आपका आंसर सही है। शिल्पा, हर्निशा, संतोषी, कांतिका, दिया, अरुण, पेन उठाओ जल्दी से और कैलकुलेट करो भाई। बाकी सब जो लोग कनेक्टेड है जल्दी से पेन उठाओ और कैलकुलेशन चालू करो। ओके, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो प्रीति। ओके, फाइनली प्रीति आ गई है ना? ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं प्रीति, नेक्स्ट एमसीक्यू से कनेक्ट हो जाना, ठीक है। चलो नेक्स्ट एमसीक्यू आपके लिए। द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्किट इज एफ। विवेक आप भी करो। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है? एफ के बराबर। इफ द कैपेसिटेंस इज मेड 4 टाइम्स द इनिशियल वैल्यू, कि अगर मैं कैपेसिटेंस की वैल्यू 4 टाइम्स से प्लस करूँ, ठीक है, then the resonance frequency will become how much times of initial, कि इनिशियल से कितने टाइम से चेंज होगी। यस और नो? क्लियर? तो यहाँ पे मुझे बताओ तो कौन सी फॉर्मूला काम करेगी सर? वही फॉर्मूला काम करेगी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी वाली। हेलो अंजना पटेल, ठीक है। तो सर फ्रीक्वेंसी क्या होगी? एफ इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ LC, ठीक है। यस और नो? ठीक है। इंडक्टेंस को आपको वही रखना है, इंडक्टेंस हमने चेंज नहीं किया। हमने जो भी चेंज किया वो क्या चेंज किया सर? कैपेसिटेंस को चेंज किया। हेलो रुतवी, वेलकम रुतवी। हमने जिसको भी चेंज किया वो किसको चेंज किया सर? कैपेसिटेंस को। तो देखो मैं यहाँ पे ऐसे बोल सकता हूँ
कि एफ इज रुतवी तेरी फ्रेंड नहीं आई, हाँ कृष्णा आपको बोला 1/√, कैपेसिटेंस, यस और नो, हाँ कि ना। चलो तो मानो कि इनिशियली मैं कैपेसिटेंस सी कंसिडर करूँ और फ्रीक्वेंसी एफ कंसिडर करूँ, ठीक है। पोल क्रिएट कर देता हूँ, ओके चलो पोल क्रिएट कर देता हूँ 57 के अंदर, फिर मैं सॉल्व करवाता हूँ, ठीक है। जिन लोगों ने, यस सॉरी तन्मय, ओके जिन लोगों का कैलकुलेट हो चुका है वो पहले पोल पे आंसर दे। ओके वेरी गुड वेरी गुड। शिल्पा, अभिषेक कुमार, रुद्वी पार्टिसिपेट करो, विवेक, ईशा, निकिता, वेरी गुड, ठीक है। चलो तो यहाँ पे ध्यान दो, तो फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द कैपेसिटेंस, ठीक है। चलो मानो कि इनिशियल कंडीशन पे मैं इनको F1 कंसिडर कर लूँ और इनको C1 कंसिडर करूँ, तो ये क्या बनेगा सर F1 C1, यस और नो। और सेकंड कैपेसिटर के लिए क्या बनेगा सर F2 √1/C2, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रिलेशन क्या है कि आपकी सेकंड टाइम की जो कैपेसिटेंस है वो फर्स्ट टाइम से कितना है सर 4 टाइम, ठीक है क्लियर। और फर्स्ट टाइम की फ्रीक्वेंसी किसके बराबर लेनी है हमें एफ के बराबर, ओके बस दोनों का रेशियो कर दो, तो ये क्या होगा, तो ये क्या होगा सर F1 डिवाइड बाय F2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्या बन जाएगा C2 डिवाइड बाय C1, ठीक है। चलो तो इसके अंदर क्या चेंज होगा, तो देखो F1 किसके बराबर है आपकी F के बराबर है, ठीक है। F2 हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है F2 हमें फाइंड आउट करना है। C2 किसके बराबर होगा 4C1 के बराबर। चलो तो आंसर आपको क्या मिलता है, आंसर आपको क्या मिलेगा, ठीक है F डिवाइड बाई 2 के बराबर, यस और नो, क्लियर, समझ में आ कि नहीं सबको, हाँ कि ना, यस और नो, कमेंट के अंदर मुझे बता दो। हेलो दर्शन, ठीक है क्लियर 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 क्लियर। एफ डिवाइड बाई 2 आएगा कहाँ से, बी डी नहीं आता, और सॉरी बी नहीं आएगा भाई, कौन है तन्मय, हेलो तन्मय, डी आंसर होगा, ठीक है यस और नो। ये कहाँ पे जा रहे हैं भाई लिख के, हाँ यस और नो, सॉरी एफ बाई टू कौन सा आंसर है आपका, ओके सॉरी फर्स्ट क्लियर है ना, ठीक है। यहाँ पे सिंपल आपको वैल्यू को प्लेस करना है, यहाँ पे वैल्यू को आपको प्लेस करना है, ठीक है। सबको समझ में आ कि नहीं, ये एक्सप्लेनेशन जो स्क्रीन पे अभी आपको दिख रहा है वो सबको समझ में आ कि नहीं, यस और नो, ओके। चलो फिर नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर जाते हैं, एमसीक्यू नंबर 58, एमसीक्यू नंबर 58। तो 58 के अंदर देखो क्वेश्चन रीड करो तो आप लोग, इट्स सिंपल है, रेशियो ऑफ पावर फैक्टर इन एसी सर्किट, रेशियो ऑफ पावर फैक्टर इन एसी सर्किट, ठीक है। तो कंटेनिंग ओनली रेजिस्टर, सेकेंड, एक मिनट, ये क्या हुआ इसको, चलो जान, यहाँ पे देखो, तो रेशियो ऑफ पावर फैक्टर इन AC circuit containing only resistance, second containing only inductor, ठीक है। तो पहले यहाँ पे मेरे साथ ध्यान दो, आपको पावर फैक्टर तो याद है ना, ठीक है क्लियर। चलो आपको मैं ये ग्राफ दिखा दूँ ना, आपको सब समझ में आ जाएगा। और अगर किसी ने आंसर सॉल्व किया है तो कमेंट में लिखना पोल, तो मैं पोल भी क्रिएट कर दूंगा, ठीक है। चलो तो यहाँ पे देखो, हाँ ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एथ कमेंट के अंदर आंसर मत लिखो, एथ कमेंट के अंदर आंसर मत लिखो। चलो ये आर होगा सर, यहाँ पे क्या होगा सर, कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा सर एक्सएल के बराबर होगा, और यहाँ पे क्या होगा एक्सी के बराबर, ठीक है। पावर फैक्टर अपना डिलीटेड पोर्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद है ना, आपने यहाँ पे ऐसे लिखा था एक्सएल माइनस एक्सी, ठीक है। और ये आपकी इम्पीडेंस यहाँ पे होगी ऐसे, और ये आपका जो एंगल बनेगा ना वो कौन सा एंगल होगा,
फाई बोलो, डेल्टा बोलो, जो भी बोलो, ठीक है, लेकिन उनका जो कॉसाइन निकालोगे, कॉसाइन एंगल, वो आपकी पावर फैक्टर होती है, ठीक है। तो देखो कि यहाँ पे पहले मैं टेन फाई का फॉर्मूला निकालूं, ठीक है। तो टेन फाई किसके बराबर होगा, तो सिंपल है सर, एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइड बाई आर के बराबर। तो यहाँ से फाई निकाल दो और फिर कॉस फाई निकालो। तो देखो प्योरली ओनली रेजिस्टेंस होगा, ओनली रेजिस्टेंस होगा, तो वहाँ पे एक्सएल माइनस एक्सी क्या बनेगा, जीरो बनेगा, ठीक है। टेन फाई की वैल्यू जीरो मिलेगी, वहां से फाई निकालोगे, उनका कॉसाइन निकालोगे। फिर जहाँ पे खाली इंडक्टर है, जहाँ पे खाली इंडक्टर, तो वहाँ पे सर एक्सी और आर जो जीरो बन जाएगी, तो वहाँ पे टेन आपको इनफाइनाइट मिलेगा, ठीक है। तो वहां से फिर से फाई निकालो और उनका कोसाइन का रेशियो दो। चलो तो मैं पोल क्रिएट कर देता हूँ 58 के अंदर, आप लोग पोल टिक करो, आंसर टिक करो। हे तो आपका आंसर गलत है, वेरी गुड ईशा, शिल्पा, अभिषेक, वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ओके हे, वेरी गुड, हाँ। चलो तो अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, खाली आपको यहाँ पे वैल्यू प्लेस करनी है, वेरी गुड निशा। चलो तो देखो सॉल्यूशन इसका, तो ये फर्स्ट केस कि जहाँ पे कौन है, खाली रेजिस्टर है, ठीक है, जहाँ पे खाली कौन है, रेजिस्टर है, तो मतलब सर इंडक्टर और कैपेसिटेंस नहीं है, तो ये दोनों की वैल्यू जीरो होगी, जीरो डिवाइड बाय आर होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो टेन डेल्टा या तो टेन डेल्टा वन फर्स्ट केस है, ठीक है, तो वहां पे टेन डेल्टा वन क्या मिल जाएगा सर, जीरो। तो कॉस के टर्म्स में वो फॉर्मूला पावर फैक्टर क्या बनेगा सर, वन के बराबर, क्लियर। ये कौन सी केस पे, जब खाली रेजिस्टर है। फिर जब खाली इंडक्टर होगा, तो मतलब क्या होगा सर, ए जीरो होगा और एक कैपेसिटिव रिएक्टेंस जीरो होगा, तो ये देखो जीरो और यहाँ पे जीरो, तो ये क्या बन जाएगा सर, इनफाइनाइट, ठीक है। तो टेन डेल्टा टू इनफाइनाइट बनेगा, तो डेल्टा क्या मिल जाएगा सर, पाई बाई टू। तो पावर फैक्टर कॉस डेल्टा टू क्या होगा, जीरो। दोनों का रेशियो करना था आपको, इक्वेशन डिवाइड बाय टू करो, दोनों का कॉसिन का रेशियो करो एंगल का, ठीक है, तो वो क्या बनेगा सर, जीरो। तो आंसर क्या रहेगा आपका, सबको समझ में आ रही है ये, यस और नो। सीबीएसई बोर्ड और ये जो भी स्टेट बोर्ड है, गुजरात बोर्ड है, दोनों के अंदर एक टॉपिक आपकी डिलीटेड है, ठीक है, पावर फैक्टर वाली, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। A circuit, a circuit connected with a source of 230 volt, ठीक है, सोर्स वोल्टेज कितना है, 230 वाट, ठीक है। करंट ऑफ 2 एम्पियर, करंट कितना जा रहा है उनके अंदर से, 2 एम्पियर। पावर कंज्यूम्ड फ्रॉम इट इज 100 वाट, द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट इज हाउ मच। आपको क्या फाइंड आउट करना है, पावर फैक्टर फाइंड आउट करना है। देखो फिर से मैं एक फार्मूला लिख के दूं कि आपकी जो पावर होगी पी, ये भी आपको नहीं करवा होगा, ठीक है, तो किसके बराबर होगा सर, आई आर एम एस वी आर एम एस इंटू कॉस फाइव, ठीक है। चलो यहाँ पे जो भी आपको वैल्यू गिवन है, ठीक है, क्लियर, तो उनकी वैल्यू, सारी वैल्यू गिवन है, आपको पावर फैक्टर है कॉस फाइव फाइंड आउट करना है, इवन पावर को गिवन है। चलो मैं पोल क्रिएट कर रहा हूँ, मैं पोल क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप आंसर टिक करो। क्वेश्चन नंबर 59, 59 के अंदर ये पोल क्रिएट किया मैंने। चलो जल्दी से कैलकुलेट करके टिक करो। देखो यहाँ पे जो वोल्टेज और करंट गिवन है ना, दोनों आपकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है। मैंने आपको पहले भी बोल के रखा है, जब तक हमें क्वेश्चन में स्पेसिफाई ना करे कि मैक्सिमम वैल्यू, मतलब वो कौन सी वैल्यू गिवन है सर, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है, यस और नो। तो ये देखो 230 वोल्ट यहाँ पे रखो, ठीक है, 2 एम्पियर, सॉरी 230 वोल्ट यहाँ पे रखो, 2 एम्पियर यहाँ पे रखो, ये 100 वोल्ट का पावर है उसको यहाँ पे रखो, और cos फाइव को सब्जेक्टिव कर लो, यस और नो। 50% लोगों ने खाली सही आंसर दिया है, मतलब मेहनत करने की जरूरत है सबको, ठीक है, ओके ओके ओके। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ में आ कि नहीं। देखो करंट की वैल्यू भी गिवन है, वोल्टेज की वैल्यू भी गिवन है, आप खाली याद क्या रखोगे,
जब तक आपको क्वेश्चन में स्पेसिफाई ना करे पीक वैल्यू, मतलब वो कौन सी वैल्यू गिवन है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रमेश भाई वाली वैल्यू गिवन है, ठीक है, ठीक है, IRMS VRMS गिवन है। ओके, चलो ये याद रखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, an alternating current of a frequency f is flowing in a circuit containing only inductor, ध्यान से देखना, containing only an inductor L, ठीक है, क्लियर। इफ V नॉट एंड I नॉट represent the peak value of voltage and current respectively, the average power given by the source to the inductor। अब देखो ये जो जब टॉपिक मैंने करवाया था ना, तभी मैंने बोला था इनके लिए कैलकुलेशन आपको कैसे करनी है, ठीक है। चलो, तो इनके लिए कोई आइडिया है आपको क्या होगा कि आपको एवरेज पावर फाइंड आउट करना है, और पावर का वही फॉर्मूला अभी जो मैंने पहले लिखा था, P इज इक्वल टू VRMS IRMS cos डेल्टा, यस और नो। कॉस डेल्टा आपकी पावर फैक्टर है, कॉस डेल्टा आपकी क्या होगी, पावर फैक्टर होगी। तो यहाँ पे देखो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू नहीं दिया आपको, पीक वैल्यू गिवन है, तो सिंपल है सर, ये पीक वैल्यू डिवाइड बाय √2 आ जाएगा, क्लियर। या आई नॉट बाई √2 आ जाएगा। सर हमें पावर फाइंड आउट करना है, लेकिन याद रखो यहाँ पे ध्यान से सुनना कि जब भी आपकी खाली कैपेसिटिव सर्किट हो, ध्यान से सुनना, जब भी आपकी खाली कैपेसिटिव सर्किट हो या तो इंडक्टिव सर्किट हो, उनके लिए जो पावर फैक्टर की वैल्यू होगी या तो उनका जो फेज एंगल होगा डेल्टा, वो हमेशा कितना रहेगा सर, π/2 के बराबर, क्लियर है। तो cos π/2 की वैल्यू क्या बन जाएगी सर, 0, तो पावर भी क्या होगा, 0 होगा, ये याद रखना, ठीक है। आपकी इंडक्टिव सर्किट हो, हेलो रीमा, ठीक है, आपकी इंडक्टिव सर्किट हो या तो कैपेसिटिव सर्किट हो, उनके अंदर एवरेज पावर एवरेज पावर कितनी मिलेगी सर, 0 के बराबर, क्लियर इतना, यस और नो। हेलो अर्मिया, ओके, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, an alternating voltage is applied to RL combination। RL combination मतलब ये कौन सी सर्किट होगी सर, रेजिस्टिव इंडक्टिव सर्किट, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ V इज इक्वल टू 220 sin 120t वोल्ट, द करंट इज गिवन 4 sin 120t minus 60 degree, develops a power consumption will be how much। देखो सिंपल है, फिर से यहाँ पे वही क्वेश्चन है, पावर फैक्टर के लिए क्वेश्चन दिया है, ठीक है, फॉर्मूला हम वही यूज करेंगे, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला होगा सर, VRMS IRMS कॉस डेल्टा, यस और नो। हाँ, पोल क्रिएट कर देता हूँ, चलो, चित्रा ने कैलकुलेट कर दिया है, तो डेल्टा भी आपको यहाँ पे इक्वेशन में कहीं पे दिख रहा है, ठीक है। VRMS IRMS गिवन नहीं है लेकिन दिख रहा है, क्योंकि ये कौन सी वैल्यू होगी, VM वाली वैल्यू होगी, ठीक है, और ये कौन सी वैल्यू होगी सर, IM वाली वैल्यू होगी, तो VM/√2 होगा, और ये क्या होगा सर, IM/√2 होगा, क्लियर। चलो मैं पोल क्रिएट कर देता हूँ 61 में, हेलो विजय, चलो पोल मैंने क्रिएट कर दिया, आप लोग आंसर दो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ फिर से। वेरी गुड, वेरी गुड, विवेक, निकिता, अभिषेक, ईशा, शिल्पा, चित्रा, हेत, वेरी गुड। अरनिशा सलोनी कहाँ गई, वेरी गुड। ये जो ए और बी ऑप्शन टिक किया है उन लोगों को शायद अभी तक समझ में नहीं आया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। चलो, तो ध्यान दो, ये आपकी पावर की फॉर्मूला है, ठीक है, क्लियर, ये अपनी पावर की फॉर्मूला है। अब देखो VRMS क्या होगा सर, VM/√2 के बराबर, IRMS किसके बराबर होगा सर, IM/√2 के बराबर, ठीक है। और कॉस डेल्टा, तो ये जो एंगल दिख रहा है ना 60 डिग्री, वही अपना फेज एंगल है, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा सर, cos 60 डिग्री, क्लियर। चलो
सर V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, तो इनसे कंपेयर करोगे तो ये वी एम की वैल्यू होगी यस। सर I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस फाइव या तो प्लस फाइव, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 60 डिग्री है, ठीक है, तो ये 60 डिग्री आपका फेज एंगल गिवन है, ठीक है। और ये जो फर्स्ट फोर की वैल्यू है वो कौन है आपकी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। तो Vm कितना होगा सर 220, Vm कितना होगा 220, Im कितना होगा सर 4, और डेल्टा कितना है 60 डिग्री। कैलकुलेट करो तो आपको आंसर मिल जाएगा, सिंपल है, ठीक है। सबको कैलकुलेट करना है बस। 220 इंटू 4/2 1/2 220 वाट आपकी पावर मिल जाएगी, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। हेलो हर्ष, ठीक है। चलो ये सिंपल सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये सिंपल सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। द थिंग ऑफ ट्रांसफार्मर इज बेस्ड अपॉन प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिकल इनर्शिया। चलो मैं पोल क्रिएट कर देता हूँ, आप जल्दी से आंसर करो। ये आंसर किसी का गलत नहीं होना चाहिए, अभी भी किसी का गलत है। डी डी ऑप्शन किसने टिक किया, ये ऑप्शन भी टिक कर रहे हैं, अरे रे रे रे। ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल है, याद रखो। ट्रांसफार्मर आपने कब स्टडी किया था, और उनका जो डेरिवेशन था वो कैसे डेरिवेशन किया था आपने, और फंडामेंटल उनका क्या था, ऐसे नहीं चलेगा। सिंपल सा, इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके अंदर मार्क्स जाए मतलब तो मैं क्या बोलूं। चलो यहाँ पे ध्यान से देख लो एक बार। ट्रांसफार्मर के अंदर आप लोग ऐसे नहीं करते, ठीक है। मानो कि यहाँ पे कोई कोर मटेरियल कंसीडर कर लूँ, मानो कि कोई कोर मटेरियल कंसीडर करूँ, तो आपने वाइंडिंग किया था कि नहीं, कि यहाँ पे प्राइमरी कॉइल है, मानो कि यहाँ पे प्राइमरी कॉइल है, ठीक है। ए वाली साइड पे कोई सेकेंडरी कॉइल में कंसीडर करूँ, तो क्या होगा कि सर जब प्राइमरी कॉइल के अंदर करंट पास होगा तो उनका मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड सेकेंड कॉइल के साथ ऐसे लिंक होने वाला था, ठीक है, क्लियर। तो एक कॉइल के अंदर से करंट पास करने से सेकेंड कॉइल के अंदर जब चेंज ऑफ फ्लक्स होगा, या तो जब उनके साथ फ्लक्स लिंक होगा, ठीक है, क्लियर, तो क्या होगा, तो सर ए करंट इंड्यूस्ड करेगा। और एक कौन सा इंडक्शन था, म्यूचुअल इंडक्शन था, यस और नो। एक कॉइल के अंदर करंट पास करने से जब दूसरे के अंदर चेंजेस हो रहा है, तो ये कौन सा टॉपिक है सर, म्यूचुअल इंडक्शन का, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट वन। ओके, चलो फिर नेक्स्ट, ये तो सबको पता है, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द प्राइमरी कॉइल, हेलो अश्विन, हेलो विवेक सिद्धार्थ, ठीक है। और एक कौन है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द सेकेंडरी कॉइल आर रेस्पेक्टिवली नंबर ऑफ टर्न्स ऑन प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ठीक है। फॉर स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए क्या होगा, आपको याद है ना, स्टेप अप ट्रांसफर मतलब क्या, कि सर जो ट्रांसफार्मर वोल्टेज को अप करे, ठीक है, जो ट्रांसफार्मर क्या करे, वोल्टेज को अप करे। चलो तो मैं पोल क्रिएट कर देता हूँ 63 के लिए, मैं यहाँ पे पोल क्रिएट कर रहा हूँ, आप आंसर करो जल्दी से। चलो 63 के लिए मैंने यहाँ पे पोल क्रिएट कर दिया है, क्यों गलत हो रहा है, 56% का ही सही आंसर है, बाकी सब लोगों का गलत है, ऐसा क्यों। देखो देखो, इनको समझना, इनके बेसिस पे अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो मार्क्स नहीं जाने चाहिए ट्रांसफार्मर के बेसिस पे। इनके आपको 3 से 4 फार्मूला तो याद रखनी है ना, 3 से 4 फार्मूला आपको खाली याद रखनी है, ऐसे मार्क्स जाएगा तो फिर सेट नहीं होगा, ठीक है। तो देखो ये ट्रांसफार्मर के अंदर ध्यान से देख लेना, ये आपकी ट्रांसफार्मर की कोर में कंसिडर करूँ यहाँ पे, ठीक है। आपको पता है डायग्राम अच्छे से करनी है आपको। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होगा, ध्यान से सुनना। अगर कौन सी ट्रांसफार्मर होगी, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइमरी साइड पे ए प्राइमरी कॉइल की वाइंडिंग होगी यहाँ पे, ठीक है, क्लियर। और कोई यहाँ पे प्राइमरी कॉइल के अंदर में करंट कितना कंसिडर करूँ,
IP के बराबर, इनके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स कितना कंसिडर करूँ, NP के बराबर। क्लियर, ये प्राइमरी साइड पे। सो सेकेंडरी साइड पे क्या होगा, तो सेकेंडरी साइड पे क्या होगा, यहाँ पे ऐसे होगा, ठीक है। ये सेकेंडरी साइड पे करंट जो इंड्यूस्ड होगा, मानो कि वो करंट कितनी इंड्यूस्ड होती है, हेलो आर्यन, IS के बराबर, ठीक है। और इनके अंदर नंबर ऑफ जो टर्न्स है वो किसके बराबर है, NS के बराबर, ठीक है। तो स्टेप अप के अंदर ध्यान से सुनना मेरी बात, नंबर ऑफ टर्न्स ओवर द सेकेंडरी कोइल विल ऑलवेज ग्रेटर द नंबर ऑफ टर्न्स ओवर द प्राइमरी कोइल, क्योंकि स्टेप अप में क्या होगा कि सर इंड्यूस्ड, हेलो प्रबोध, हेलो अभिजीत, ठीक है, कि ये प्राइमरी साइड पे जो वोल्टेज होगा सर उनसे ज़्यादा लेके आना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखो। दूसरी बात कि सर यहाँ पे वोल्टेज अप होगी, यहाँ पे वोल्टेज अप होगी, तो सेकेंडरी कोइल का जो करंट होगा ना, ध्यान से सुनना, सेकेंडरी कोइल का जो करंट होगा, ठीक है, बाई सर ने ये क्या लिखा है, चेत्रा, ठीक है, क्लियर। सेकेंडरी साइड का जो करंट होगा वो क्या होगा, लेस देन दी प्राइमरी साइड करंट होगा, इनको भी याद रख लेना आप साथ में, ठीक है, क्लियर। और स्टेप डाउन के अंदर उल्टा होगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर मतलब जो वोल्टेज को कम करे, ठीक है। अगर वोल्टेज को कम करना है तो सर करंट को उनको ज्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टेप डाउन में क्या होगा कि नंबर ऑफ टर्न्स ओवर दी प्राइमरी साइड ज्यादा रहेगी और सेकेंडरी कम रहेगी, तो नंबर ऑफ टर्न्स ऑन दी सेकेंडरी साइड विल बी लेस देन दी नंबर ऑफ टर्न्स ऑन दी प्राइमरी साइड, ठीक है। और उनका जो वोल्टेज होगा सेकेंडरी साइड का वो भी क्या करेगा सर, लेस देन होगा प्राइमरी से, इसीलिए तो इनको स्टेप डाउन बोलते हो, ठीक है। करंट उल्टा होगा कि करंट ओवर द सेकेंडरी साइड इन अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर विल बी ग्रेटर देन द करंट ओवर द प्राइमरी साइड, ठीक है। ये कहाँ पे होगा, स्टेप डाउन में होगा। तो जब भी इनके रिलेटेड कोई भी MCQ पूछे तो यहाँ पे मार्क्स नहीं जाने चाहिए, ठीक है। और आप एक ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो भी डिफाइन करते हो ना, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स ओवर द सेकेंडरी, ओके ओके ओके, सेकेंडरी कोइल डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्न्स ओवर दी प्राइमरी कोइल, तो ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है। तो जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा उनके लिए ट्रांसफार्मर रेशियो क्या होगा सर, ग्रेटर देन 1 होगा, क्यों, क्योंकि NS ग्रेटर देन NP है। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के अंदर क्या होगा, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होगा, NS लेस देन NP होगा, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो स्टेप डाउन में क्या होगा, लेस देन 1 होगा। क्लियर इतना, यस और नो, हाँ कि ना। हेलो अधिष्ठा, सबको समझ में आ कि नहीं ये, क्लियर, यस और नो, एक बार थम्स अप कर दो अगर समझ में आ तो। स्टेप अप एंड स्टेप डाउन का थोड़ा सा हाईलाइट मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया आप लोगों को, ठीक है। समझ में आ तो आप करो, वरना फिर डाउन करो। क्लियर इतना, यस और नो, ओके ओके। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी सारी क्वेश्चन इनके रिलेटेड होगी, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। In a step-up transformer operates a 230-volt line and supplies a 2 ampere to a load. The ratio of primary and secondary winding is 1:25. Then the current in the primary will be how much? ठीक है, क्लियर। प्राइमरी के अंदर कितना करंट फ्लो होगा वो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखो मैं आपको फिर से याद करवाऊँ कि आपने एक फॉर्मूला मैंने बोला था, EP डिवाइड बाई ES, वोल्टेज अक्रॉस दी प्राइमरी डिवाइड बाय वोल्टेज अक्रॉस दी सेकेंडरी, तो वो किसके बराबर होगा सर, NP, नंबर ऑफ टर्न्स ओवर दी प्राइमरी डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्न्स ओवर दी सेकेंडरी, ठीक है। और करंट के लिए करूँ तो उल्टा होगा कि करंट ओवर दी सेकेंडरी डिवाइड बाय करंट ओवर दी प्राइमरी। तो आप देख लो आपको कौन से रिलेशन यूज करनी है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, करंट इन दी प्राइमरी। तो करंट इन दी प्राइमरी मतलब सर IP हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलो जॉब दक्कू, ठीक है, तो ये IP हमें फाइंड आउट करना है। डेटा कौन सा गिवन है, ध्यान से देखो। तो करंट, ये जो लोड के अक्रॉस है ना, लोड मतलब आउटपुट, ठीक है, लोड मतलब यहाँ पे आउटपुट है, ठीक है। तो ये आपको क्या गिवन है, IS गिवन है, ठीक है, क्लियर। ये 230 वोल्ट लाइन, ठीक है, क्लियर, ऑपरेटिंग गिवन है।
अब देखो आपको ए वाला रेशियो ध्यान से देखो, तो रेशियो ऑफ प्राइमरी टू दी सेकेंडरी, मतलब मैं डायरेक्ट बोलूं नंबर ऑफ टर्न्स ओवर दी प्राइमरी डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्न्स ओवर दी सेकेंडरी, किसके बराबर बन जाएगा सर 1 डिवाइड बाय 25। ठीक है, तो ये पूरा रेशियो गिवन है, आपको एक आउट का करंट गिवन है, तो मैं बोलूँ सिंपल कि आप ये वाली फॉर्मूला यूज कर लो, इतनी NP डिवाइड बाई NS इज इक्वल टू IS बाई IP। ठीक है, हेलो जक्कू जक्कू, नाम भी गजब है आपका, जग्गा डाकू, ओके सॉरी। ठीक है, चलो 64 के अंदर मैंने पोल क्रिएट कर दिया है, डाकू पहले आंसर दे, जग्गा डाकू पहले आंसर दे। हाँ, कितनी लूट करके आए भाई जग्गा डाकू, कहाँ कहाँ पे लूट डाल के आओ आप। चलो क्लियर, आई होप सबको समझ में आया है ना MCQ, क्योंकि आगे जस्ट हमने अभी क्लियर किया है। वेली पटेल अंजना वेरी गुड, प्रद्युमन वेरी गुड, सलोनी, अभिषेक कुमार, विवेक, निकिता, हेत, शिल्पा, ठीक है वेरी गुड। चलो जो लोग पहले मेरे साथ यहाँ पे कनेक्टेड हुए फर्स्ट टाइम, जग्गा टाकू, ठीक है वंश, आप यहाँ पे प्रोफाइल पे जाके फॉलो करोगे तो अपना क्लास 12 का जो भी मिशन है, ठीक है, वो चालू रहेगा, तो आप वहाँ पे अपने साथ एंगेज हो जाओगे। ठीक है, ओके, एक ही मिशन है, कौन सा मिशन है 100 MCQ पर यूनिट। कौन सा गलती हो गया डाकू जी, हाँ डाकू से भी गलती हो जाती है, हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रांसफार्मर इज यूज टू, ध्यान से देखना, ठीक है, 440 watt 24 volt lamp from 240 watt AC main. The current in the main is 0.7 ampere. The efficiency of transformer is nearest to, अब देखो आपको याद है ना एफिशिएंसी क्या होगी, तो सर एफिशिएंसी क्या होगी, आउटपुट पावर डिवाइड बाय इनपुट पावर इंटू 100%। ठीक है, क्लियर, आउटपुट पावर डिवाइड बाय इनपुट पावर इंटू 100%। ठीक है, और पावर किसके बराबर होगा, वोल्टेज इंटू करंट के बराबर। ठीक है, वोल्टेज इंटू करंट के बराबर ये आपकी पावर होती है, तो आउटपुट साइड के लिए वो कंसिडर करो, इनपुट साइड के लिए वो कंसिडर करो। ठीक है, तो 65 के लिए मैं पोल क्रिएट कर देता हूँ आपको, आप आंसर टिक करो। चलो जल्दी से, कभी कभी गलती हो जाती है सर, डाकू से भी, डाकू भी आदमी है। चलो जल्दी से, डाकू बाद में बनना, पहले स्टूडेंट बन जाओ और आंसर करो टिक। चलो 65 के अंदर आंसर करो जल्दी से, 2 लोगों का आंसर मिला है। चलो 3 लोग यहाँ पे ऐड हुए करेक्ट आंसर के अंदर। हेत क्या कर रहा है, क्या बात है, डाकू ने सही आंसर दिया है, हाँ जग्गा डाकू ने सही आंसर दिया है, वेरी गुड जग्गा डाकू। आदित्य, हेलो आदित्य, चलो क्लियर, जग्गा डाकू आगे निकलेगा। हाँ चलो, तो यहाँ पे सॉल्यूशन देख लो, तो इनपुट पावर तो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, यस और नो, सॉरी इनपुट पावर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट हमें गिवन है। ठीक है, इनपुट वोल्टेज कितना गिवन है 240, करंट कितना गिवन है 0.7, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको गिवन है ना इनपुट के लिए, ठीक है, इनपुट ये वाला रहा, ठीक है, और करंट कितना गिवन है सर 0.7। चलो फिर आउटपुट के लिए देखो, आउटपुट के लिए तो डायरेक्ट लोड के अक्रॉस गिवन है, तो वो कितना होगा 140, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो वो आपको मिलेगा 168, दोनों का रेशियो करो, आउटपुट डिवाइड बाय सर इनपुट इंटू 100 किया तो सर हमें 80% एफिशिएंसी मिलेगी। ठीक है, चलो अगर कोई बोले कि आइडियल केस होगा तो एफिशिएंसी क्या होगी, याद है ना मैंने आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए भी बोला था, यस और नो, आइडियल के केस में क्या एफिशिएंसी बनती है, आइडियल के केस में क्या एफिशिएंसी बनेगी, मानो कि अगर कोई ट्रांसफार्मर है, आइडियल ट्रांसफार्मर है, तो उनके अंदर कितनी एफिशिएंसी बनेगी डाकू, उनके अंदर कितनी एफिशिएंसी बनेगी ना, लोग मुझे भी डाकू बोलते हैं, देख मेरे तुझे मेरा टकला दिखा दो,
ठीक है, चलो नेक्स्ट। ओके सॉरी, इक्वेशन था, ये डाकू की वजह से सब गड़बड़ हो गई। इक्वेशन है, हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दो, अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। देखो अभी मैंने बोला था ना ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ठीक है, क्लियर। सो व्हाट इज द वोल्टेज इन द सेकेंडरी इफ द वोल्टेज इन द प्राइमरी इज, ठीक है, if the voltage in the primary is 30 watt, ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो गिवन है, रेशियो ऑफ टर्न्स ऑफ द सेकेंडरी डिवाइड बाय प्राइमरी, ठीक है, और इनपुट वोल्टेज गिवन है। बस फार्मूला यूज कर लो ये वाला। कौन सा फार्मूला यूज करोगे, याद है ना आपको, अभी मैंने करवाया था ना, कहाँ गई फार्मूला, यहीं पे मैंने करवाया था, 3 फार्मूला लिखे थे करंट के साथ में मैंने, ठीक है, ये रहा, ये वाला फार्मूला। तो हमें ये वाली फार्मूला यूज करनी है, ठीक है, करंट को लेना देना नहीं है हमारे यहाँ पे। हाँ, मुझे भी डाकू ही बोलते हैं सर, ठीक है, क्लियर। चलो, तो ये फंडा यूज करना है। हाँ, लेकिन वहाँ पे ध्यान देना ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो गिवन है, ठीक है, और ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ टर्न्स ओवर द सेकेंडरी, नंबर ऑफ टर्न्स ओवर द सेकेंडरी डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्न्स ओवर द प्राइमरी। ओके, चलो ये आपकी ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होती है। चलो करो कैलकुलेट, मैं पोल क्रिएट करके देता हूँ 66 के अंदर, ये आपकी पोल क्रिएट हो गई, ये आपकी पोल क्रिएट हो गई 66 के अंदर। जल्दी से आंसर करो। वेरी गुड, 70% करेक्ट आंसर। शिल्पा, निकिता, अभिषेक, विवेक, प्रद्युमन, पटेल अंजना, पटेल हर्निशा, लेकिन ये डाकू नहीं दिख रहा कहीं पे करेक्ट आंसर में, लगता है कहीं पे लूटने गया है। हाँ, लूट लगाने गए डाकू जी, है ना। चलो, ओके, 1 सेकेंड लेफ्ट। ओके, पोल फिनिश्ड। मैं स्कोर बोर्ड भी शेयर कर देता हूँ। ओके, डाकू से भी गलती होती है ना। चलो, ओके, हर्निशा लीड कर रही है, वेरी गुड हर्निशा। 12, ओके, शिल्पा सेकंड पे हो, हेत आप थर्ड पे हो, निकिता, ईशा, विवेक, सलोनी, चित्रा, अभिषेक, सूरज, थोड़ा जल्दी करो, आगे आओ, ठीक है। हेलो जय प्रकाश, त्रिवेदी, आदित्य। चलो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी मैं इनका सॉल्यूशन देना भूल गया। यहाँ पे देखो, तो सर हमें इनपुट वोल्टेज कितना गिवन है, तो सर इनपुट वोल्टेज हमें गिवन है 30 वाट, ठीक है। आउटपुट वोल्टेज कितना हमें फाइंड आउट करना है। सर हमें क्वेश्चन में ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो गिवन है, तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो मतलब नंबर ऑफ टर्न्स ओवर द सेकेंडरी डिवाइड प्राइमरी। यहाँ पे N2 N1 लिखा है, ठीक है, मैंने आपको NS और NP बोला था, तो N2/N1 ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो 3/2। सर ये वही वाला फार्मूला है ना, कि वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी डिवाइड बाय प्राइमरी, नंबर ऑफ टर्न्स ओवर द सेकेंडरी डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्न्स ओवर द प्राइमरी। बस रेशियो करके सब्जेक्टिव करो, तो आपको सेकेंडरी कॉइल के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप मिल जाएगा। अब देखो ध्यान से, ठीक है, क्लियर, यहाँ पे ध्यान देना बस खाली। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67, द रेशियो ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी टर्न्स। देखो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो नहीं है, आपको बोला है पहले कौन सी प्राइमरी और फिर कौन सी सेकेंडरी, मतलब ए NP डिवाइड बाय NS हुआ, ठीक है। सो 220 वोल्ट AC इज फेड टू द प्राइमरी। देखो ये सप्लाई कर रहा है, ठीक है, फेड टू बोला है मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, सप्लाई हो रहा है। तो ये आपकी इनपुट वोल्टेज है, ये कौन सी वोल्टेज है सर, इनपुट वोल्टेज है, ठीक है। सो वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी विल बी हाउ मच, सेम फॉर्मूला सेम मेथड से, ठीक है। वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो था, यहाँ पे डायरेक्टली हमें प्राइमरी टू सेकेंडरी रेशियो गिवन है 1:100। चलो मैं पोल क्रिएट कर देता हूँ, आप आंसर करो, है ना। चलो जल्दी से आंसर करो, अभी कोई किसी का गलत नहीं होना चाहिए यहाँ पे, अभी यहाँ पे किसी का कोई आंसर गलत नहीं होना चाहिए। 2 लोगों ने सही आंसर टिक किया अभी तक, 75% गलत है, ऐसा क्या हुआ भाई। हेलो मिश्रा जी, ये गलत थे, आप लोगों ने क्या मिस्टेक कर दी ऐसी, मैंने आपको बोला तो सही, देखो यहाँ पे
ये कौन सी वोल्ट टर्न्स गिवन है? तो सर a number of turns over the primary is to number of turns over the secondary given है। सिंपल है, क्योंकि पहले हमें यहाँ पे प्राइमरी बोला है और यहाँ पे फिर कौन है? सेकेंडरी। ठीक है, क्लियर। ये जो वोल्टेज है वो कौन सी इनपुट वोल्टेज है सर? ईपी। तो सिंपल है फॉर्मूला, ईपी डिवाइड बाय ईएस। ठीक है, प्राइमरी डिवाइड बाय सेकेंडरी, नंबर ऑफ टर्न्स ऑन दी प्राइमरी डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्न्स ओवर दी सेकेंडरी। ठीक है, बस हमें फाइंड आउट कौन करना है? तो सर हमें इसी को तो फाइंड आउट करना है, तो सब्जेक्टिव करके वैल्यू प्लेस करो, है ना। चलो, हेलो मंजू, हेलो रज कृष्णा, ठीक है, ओके, सुषमान मिश्रा, ओके, ध्यान देना, ठीक है। हमें क्या गिवन था सर? n1 डिवाइड बाय n2 गिवन था 1/100 के बराबर। इनपुट वोल्टेज कितना गिवन है सर? 220। तो वोल्टेज अक्रॉस दी इनपुट वोल्टेज डिवाइड बाय आउटपुट वोल्टेज, नंबर ऑफ टर्न्स ऑन दी इनपुट साइड, मतलब प्राइमरी कॉइल पे और ए सेकेंडरी कॉइल पे। हमें सिंपल क्या करना है? E2 को सब्जेक्टिव करना है, यस और नो। हमें सिंपल क्या करना था सर? E2 को सब्जेक्टिव करना था। क्लियर है? अभी गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है, नेक्स्ट टाइम। ओके, सबको समझ में आ कि नहीं? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68। तो ध्यान से देखो, देखो फिर से, ये वैसे ही एक ही सेम क्वेश्चन है, सेम टू सेम है। चलो मैं रेड भी नहीं कर रहा, पोल के रेड कर देता हूँ 68 में, डायरेक्ट आप आंसर दो और आगे जाते हैं फिर। चलो आंसर करके निकलते आगे। वेरी गुड ईशा, सलोनी, प्रद्युमन वेरी गुड, मंजू वेरी गुड, शिल्पा वेरी गुड। बाकी सबका क्या? हाँ, बाकी सबका क्या? वेरी गुड अंजना। अंजना कहाँ से हो आप? पटेल अंजना कहाँ से हो आप? चलो वेरी गुड, जग्गा डाकू इज बैक। बिट्टू जी आ गए, बिट्टू जी, ठीक है। चलो ये देखो, सिंपल सी सॉल्यूशन है सर, वैसे ही करना है ना, इसके अंदर कुछ एक्सप्लेन करने लायक है नहीं, बस गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे ही अगर क्वेश्चन पूछे तो। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो फिर से आ गया ना वो आइडियल वाला, मैंने बोल के रखा था आपको। तो फॉर एन आइडियल स्टेप अप ट्रांसफार्मर, करंट इन द प्राइमरी इज IP and the current in secondary is IS, their respective voltage are VP and VS, VP and VS। तो रिलेशन कौन सी होगी? इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज के बीच में। हेलो विनय, चलो पोल मैंने क्रिएट कर दिया है 69 के अंदर, आपका आंसर एकदम सही होना चाहिए 69 के अंदर। ये 100% एफिशिएंसी वाली केस है। बी, सी और डी भी किसी ने टिक किया है, क्या बात है, ऐसे कैसे आपने टिक कर लिया? आप यहाँ पे क्वेश्चन में देखो तो ये क्या लिखा है यहाँ पे? ये क्या लिखा है? आइडियल। आइडियल मतलब क्या सर? जितना इनपुट पावर होगा उतना ही आउटपुट पावर होगा, तभी तो बोलते हैं हम 100% एफिशिएंसी, है ना। तो ये देखो, ये आउटपुट वोल्टेज है, आउटपुट पावर है, ये इनपुट पावर है, तो दोनों इक्वल होगी ना आइडियल के केस में, यस और नो? हाँ कि ना? आइडियल के केस में दोनों इक्वल होनी चाहिए कि नहीं, यस और नो? जग्गा डाकू, हेलो रविंदर। हाँ, चलो मानो कि मैं यहाँ पे आपको आगे बोलूँ, मानो कि ये आइडियल नहीं है, मानो कि यहाँ पे ये आइडियल आपको नहीं दिया है, तो कौन सा ऑप्शन होगा? यस बिट्टू जी, मैंने आपको पहचान लिया, लेकिन आप लेट आए बिट्टू जी, ठीक है। नहीं 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 नहीं, देखो अरे बापा, ये कौन से ऑप्शन आप टिक कर रहे हो सब? किसी ने बी टिक किया, किसी ने डी टिक किया। शिल्पा आपने क्या सोच के डी ऑप्शन टिक किया? पहले तो देखो, पहले देखो यहाँ पे डी ऑप्शन के अंदर, डी ऑप्शन के अंदर तो सेकेंडरी कॉइल का करंट और प्राइमरी का वोल्टेज है, तो ये थोड़ी सेट होगा।
ठीक है, पोल नहीं दिया मैंने, ओके मैंने पोल दिया ही नहीं, चलो मैं पोल देता हूँ कि अगर मानो कि यहाँ पे आइडियल ट्रांसफार्मर नहीं होगा, ध्यान से सुनना, अगर यहाँ पे आइडियल ट्रांसफार्मर नहीं है, ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर से सेम क्वेश्चन के अंदर मैं पोल क्रिएट कर रहा हूँ। चलो मैंने फिर से इनके अंदर पोल क्रिएट करके दिया, आप आंसर दो मुझे। वेरी गुड प्रीति, सुषवान वेरी गुड, मिश्रा जी, जग्गा डाकू इज वेरी गुड, बिट्टू जी किधर है, ठीक है, ओके। ये बाकी सब लोग कहाँ पे रुक गए, विवेक, विवेक कहाँ पे भाई तू, रुतवी, ये देखो ऐसे नहीं चलेगा भाई, देखो यहाँ पे सिंपल है, ओके मेरे में स्लाइड नहीं आ रही, विनय ये कौन है विनय, ओके चलो। तो ये देखो सिंपल कि सर जब आइडियल नहीं है, जब आइडियल नहीं है मतलब क्या कि 100% एफिशिएंसी नहीं होगी, ठीक है, क्लियर, 100% एफिशिएंसी नहीं होगी मतलब लॉस होगा, पावर लॉस होगा, पावर लॉस होगा मतलब क्या कि अगर इनपुट पावर में बोलूँ आईपी इंटू ईपी आपका इनपुट पावर है, ठीक है, और ये आपका आउटपुट पावर होगा आईएस इंटू ईएस, तो पावर लॉस होगा मतलब क्या सर, तो सिंपल है सर, इनपुट पावर से आउटपुट पावर कम रहेगी, यस और नो वेदांत है यहाँ पे, ठीक है, तो ये क्या होगी, कम रहेगी, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा है, ये क्या लिखा है भाई, लव लाइफ टू एक्सप्रेस नॉट टू इम्प्रेस, ठीक है, अगर लव लाइफ में जाओगे ना तो फिर 12th का रिजल्ट भी वैसे ही मिलेगा, ठीक है, चलो क्लियर इतना। मंजू यादव, ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 70, ठीक है, क्वेश्चन नंबर, एक क्या चालू कर दिया है डाकू जी ने, डाकू तो ठीक है लेकिन ये मंजू यादव का पता नहीं है कुछ, ठीक है, चलो यहाँ पे ध्यान से देखो, ट्रांसफार्मर, ध्यान से सुनना क्वेश्चन, ध्यान से सुनना, यहाँ पे देखो, हेलो रोहन, ठीक है, एफिशिएंसी इज गिवन 80%, एफिशिएंसी कितनी गिवन है सर 80%, इट वर्क्स एट 400 वोल्ट एंड 4 किलोवाट, ठीक है, इफ सेकेंडरी वोल्टेज इज 240 एंड करंट इन द प्राइमरी कॉइल विल बी हाउ मच, ठीक है, देखो ये कौन सा पावर दिया आपको, आउटपुट पावर, ठीक है, क्लियर, यस और नो, तो उनके लिए कैलकुलेशन आपको सिंपल करना है, तो यहाँ पे देखो एफिशिएंसी का फार्मूला आप यूज करोगे, तो एफिशिएंसी का फार्मूला क्या होगा, ईटा आउटपुट पावर, आउटपुट पावर डिवाइड बाय इनपुट पावर, ठीक है, डिवाइड बाय इनपुट पावर, ठीक है, आपकी आउटपुट वोल्टेज, आपकी आउटपुट पावर डायरेक्टली गिवन है, ठीक है, क्लियर, चलो तो यहाँ पे इंटू 100% करके कैलकुलेशन करना है, तो आपको पोल के रेट करके देता हूँ क्वेश्चन नंबर 70 के अंदर, ठीक है, और यहाँ पे देखो एफिशिएंसी का फार्मूला यूज नहीं करोगे ना फिर भी बन जाएगा, सिंपल है, इनपुट पावर किसके बराबर करोगे, तो सर इनपुट करंट इनटू इनपुट वोल्टेज, ठीक है, तो वोल्टेज तो आपको गिवन है, यस और नो, पावर भी गिवन है, यस और नो, तो सेकंड इनकी कोई रिक्वायरमेंट की नहीं है, चलो तो मैं पोल ग्रेड करके देता हूँ 70 के अंदर, तो 70 के अंदर करेक्ट आंसर होगा आपका ये वाला, चलो आंसर करो, यहाँ पे जाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है, यहाँ पे जाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, वेरी गुड मंजू, विवेक वेरी गुड, ईशा, अंजना वेरी गुड, ए मंजू आपने एक इसके लिए लिखा था, लव लाइफ टू एक्सप्रेस नॉट टू इम्प्रेस, हाँ मंजू, आप कहाँ से हो मंजू, ओके, 36% का खाली करेक्ट आंसर है, बाकी सब लोग कहाँ गए, ओके, नॉट माई सर, हेलो रोज, देखो गजब गजब के नाम से लोग ज्वाइन कर रहे, रोज करके कोई आ गया अभी, हेलो रोज,
ठीक है। चलो तो सिंपल है ना, मैंने जैसे बोला वैसे ही कि इनपुट पावर क्या होगी सर, वोल्टेज इनटू करंट। ठीक है, ठीक है। हाँ, डाकू से गलती हो गई। तो P इज इक्वल टू V इंटू आई। सिंपल है सर, पावर गिवन था, वोल्टेज भी गिवन था, तो हमने करंट निकाल दिया। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, ये देखो आपको मैंने पहले भी बोल दिया था ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। चलो फटाक से आंसर टिक करो इनका। और दूसरी बात, यहाँ पे कोई यहाँ पे कोई गलत टिक नहीं करेगा। ओके, चलो तो 71 के अंदर ये आपकी ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होगी, कोई गलत टिक नहीं करेगा। अरे रे, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है और ऊपर से ट्रांसफार्मर कौन सी है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। मैंने अभी आपको पूरा ट्रांसफार्मर के लिए सारे केसेस एक्सप्लेन किए थे कि उनका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होगा, ठीक है, उनकी पावर, करंट और वोल्टेज और नंबर ऑफ टर्न्स की रिलेशन क्या होगी। आप सब लोग सो गए थे क्या? हाँ, ये नहीं करवाया था पूरा, यस और नो? तो फिर आंसर क्यों गलत टिक कर रहे हो? ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है कि नहीं? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है कि नहीं? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी कॉइल की टर्न्स क्या होगी, प्राइमरी से कम रहेगी, तो उनका आर क्या होगा सर, लेस देन 1 होगा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ठीक है। स्टेप अप के अंदर क्या होगा सर, सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी से ज्यादा होगी, तो उनका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होगा सर, ग्रेटर देन 1 होगा। यस और नो? क्लियर? हाँ कि ना? ये गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ओके। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से नंबर तक पहुंचे थे हम? ओके 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 ओके, 70 हो गया था, 70, ओके 71 भी था। हाँ, दो डाकू आए, एक दूसरा और डाकू आया, एक जग्गा डाकू है और दूसरा, ओके ओके सॉरी मंजू, किसी शायद आपके आगे पीछे होगा, लेकिन मुझे हंसी आ रही है, दो डाकू कहाँ से आ गए? एक कौन है भाई? एक एक काम करोगे आप, खाली मुझे ओरिजिनल नाम बता दो उन दोनों डाकू, दोनों डाकू खाली अपने ओरिजिनल नाम बता दे बस। चलो यहाँ पे ध्यान दो, डाकू अंदर झगड़ा मत करना बस। इन अ noiseless transformer an alternating current of a 2 ampere is flowing through a primary coil। देखो प्राइमरी कॉइल के अंदर करंट कितना फ्लो हो रहा है सर, 2 एम्पियर के बराबर। ठीक है। द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल आर 120 रेस्पेक्टिवली। प्राइमरी कॉइल के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है सर, 100। सेकेंडरी कॉइल के अंदर कितनी है सर, 20। then the current in the secondary coil will be how much। ठीक है, क्लियर? करंट इन द सेकेंडरी कॉइल कितना होगा? तो देखो यहाँ पे सर ये सिंपल रिलेशन है ना अपनी, ईपी डिवाइड बाय ईएस, वोल्टेज अक्रॉस द प्राइमरी सेकेंडरी। ठीक है, किसके बराबर लिखते थे सर, नंबर ऑफ टर्न्स ओवर द प्राइमरी डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्न्स ओवर द सेकेंडरी। लेकिन सर यहाँ पे करंट है, तो करंट क्या होगा सर, आई एस डिवाइड बाई आई पी। आपको पता है कौन सी फॉर्मूला यूज करनी है? चलो मैं पोल क्रिएट कर देता हूँ, आप आंसर टिक करो। हेलो राघव, राघव यहाँ पे सावधान रहना, दो डाकू बैठे। जगह सर आपका घर लूट लेंगे दोनों मिलके, घर पे कुछ है ही नहीं, मुझे लेके जाना साथ में, फिर आपका एग्जाम पास करवा दूंगा। चलो क्लियर, पोल मैंने क्रिएट किया, आप लोग आंसर करो। भाई खाली मैसेज मत करो, आंसर भी मुझे दो। दोनों में से एक भी डाकू का आंसर नहीं आया, ठीक है, अभी नेक्स्ट में आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन,
A low loss transformer has a 250 वोल्ट अप्लाइड टू द प्राइमरी। ठीक है, ये देखो ए इनपुट वोल्टेज है, ये कौन सी वोल्टेज है सर, ए इनपुट वोल्टेज है। ठीक है, क्लियर, यस और नो। मैं एक्सटेंड ले लेता हूँ थोड़ा, 75 तक हमें जाना है। ओके, तो 250 वोल्ट अप्लाइड टू द प्राइमरी एंड गिव्स 464.6 वोल्ट इन द सेकेंडरी। ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, 250 वोल्ट का कितना कन्वर्ट हुआ सर, 4.6 में। ठीक है, द सेकेंडरी is connected to load with draws a current of 5 एम्पियर। द करंट इन द प्राइमरी, देखो सेम फार्मूला के बेसिस पे। ठीक है, ये आपका कौन है सर, प्राइमरी के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है, ये कौन है सर, सेकेंडरी के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है। ठीक है, ये लोड के अंदर करंट है, तो लोड कहाँ पे होती है। ओके, मंजू के नाम से किसी ने ज्वाइन किया था इसीलिए, हाँ कोई नहीं मंजू, इग्नोर करो। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो करंट होगा वो कौन से, सेकेंडरी साइड से होगा। क्लियर, सब यहाँ पे दे दिया मैंने। चलो कैलकुलेट करो 73 को कैलकुलेट करो और आंसर बोलो कौन सा मिलेगा। तो मैं पोल ग्रेड कर देता हूँ 73 में, दोनों डाकू आंसर दे, दोनों मंजू भी आंसर दे। ठीक है, दोनों डाकू और दोनों मंजू आंसर दे। मंजू के नाम से किसी और ने साइन किया था, वेरी गुड अभिषेक, वेरी गुड जग्गा डाकू। डबल जी वाला डाकू का सही है, एक सिंगल जी वाला किधर है, सिंगल जी वाला किधर है। दो दो लोगों का आंसर खाली सही है, मतलब बाकी सब लोगों का गलत है क्या। सिंपल तो कैलकुलेशन है, यही तो फॉर्मूला हमें यूज करना है। हेलो, वेरी गुड अंजना, ईपी डिवाइड बाई ईएस, ये सिंपल सी फॉर्मूला आप सबको समझ में क्यों नहीं आ रही है अभी तक। ठीक है, जब भी वोल्टेज होगा और करंट लिखोगे तो देखो प्राइमरी के सामने सेकेंडरी का करंट होगा। ठीक है, यस और नो, और यहाँ पे क्या होगा, प्राइमरी का करंट होगा। समझ में आ कि नहीं। हरनिशा, सलोनी, सब लोग कहाँ पे निकल गए, इनको कैलकुलेट करो। ठीक है, चलो ध्यान दो यहाँ पे और फोकस करो, कैलकुलेट करो। फिर देखो देखो वही सिंपल सी कैलकुलेशन है ना। ठीक है, क्लियर, यहाँ पे ये वाला फंडा यूज करके किया मैंने, डायरेक्ट आपको फार्मूला बता दी। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74। देखो ऐसे दो और करेंगे, ठीक है, फिर इनको एंड अप करेंगे। सो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल आर गिवन 1:20। रेशियो ऑफ करंट इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ध्यान से देखना, सिंपल सा क्वेश्चन है। पोल रॉन्ग था, सॉरी, मेरा ध्यान नहीं गया होगा। ओके ओके, बस डाकू जी 2 मिनट। ठीक है, और देखो दूसरी बात कि जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे साथ कनेक्टेड हुए, ठीक है, वो मेरी प्रोफाइल पे जाके आप एक बार फॉलो कर दोगे तो अपना जो क्लास 12 का मिशन है कि हर एक यूनिट के अंदर से हमें 100 एमसीक्यू करने हैं। ठीक है, जैसे अल्टरनेटिंग करंट का खत्म होगा तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को करेंगे। जैसे आप सबको पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उतनी कोई बड़ी यूनिट नहीं है, तो उनके अंदर से अगर हम 50 एमसीक्यू कर ले तो भी सफिशियंट है। ठीक है, और फिर रे ऑप्टिक्स करेंगे तो अपना ये मिशन चालू रहेगा 100 एमसीक्यू पर यूनिट। तो आप प्रोफाइल पे जाके फॉलो कर देना, तो आपको नोटिफिकेशन भी मिलती रहेगी, तो आप रेगुलर कनेक्ट हो जाओगे। चलो, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो क्या क्या गिवन है सर। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी टू द सेकेंडरी, मतलब ये क्या गिवन है सर, NP/NS गिवन है। ठीक है, ये क्या गिवन है सर, NP/NS गिवन है। और पूछा क्या है हमें, तो पूछा क्या है, करंट ओवर द प्राइमरी डिवाइड बाय करंट ओवर द सेकेंडरी। सिंपल सा रेशियो निकालना है आपको। NP, देखो NP डिवाइड बाई NS किसके बराबर होगा, सिंपल है सर, IS डिवाइड बाई IP के बराबर। इसके अंदर मैं क्या और बोलूँ अभी। ठीक है, चलो तो इनका पोल मैं क्रिएट कर रहा हूँ 74 के लिए, आप आंसर दे दो। ठीक है, और इनके बाद फिर एक लास्ट MCQ करके हम गुड नाइट बोलेंगे सब। चलो, वेरी गुड अंजना, अभिषेक वेरी गुड, विवेक वेरी गुड, दोनों डाकू का सही है, दोनों डाकू का आंसर सही है। वेरी गुड, डाकू लोग पढ़ भी रहे हैं ना, पता है आगे जाके फ्यूचर नहीं है लूटने जाने में किसी करके।
पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा फिर। वेरी गुड। चलो 3 सेकंड बाकी है। ओके, मीटिंग एंड सॉरी पोल एंड अप हुई। ठीक है, दोनों डाकू का आंसर सही है लेकिन पीछे है काफी। ठीक है, तो लीडर बोर्ड पे नहीं दिखा रहे। नेक्स्ट टाइम पहले से ज्वाइन करोगे तो लीड करोगे। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल एंड द सेकेंडरी कॉइल ऑफ एन आइडियल ट्रांसफार्मर। कौन से ट्रांसफार्मर है सर, इनको पकड़ना। आइडियल ट्रांसफार्मर, ठीक है, आर 500 एंड 2500 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो कौन सी है सर, प्राइमरी की 500। ठीक है, ये नंबर ऑफ टर्न्स कौन सी है सर, सेकेंडरी साइड की कितनी है, 2500। ठीक है, हाँ डाकू लेटा है इसलिए। ठीक है, इफ द करंट इन द सेकेंडरी कॉइल इज 0.2 एम्पियर, मतलब ये करंट कौन सी गिवन है सर, आईएस वाली करंट गिवन है। ठीक है, क्लियर। अब कैलकुलेट द करंट इन द प्राइमरी कॉइल। देखो यहाँ पे ना मल्टीपल ऑप्शन है आपके, और प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे मैंने खाली एक ही ऑप्शन दिया है, कौन से, आउटपुट ए वोल्टेज के लिए, प्राइमरी कॉइल के वोल्टेज के लिए। लेकिन हमें कैलकुलेट क्या क्या करना है, देखो करंट भी कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आप सब आंसर कमेंट करोगे। ठीक है, पहले कैलकुलेट करो, करंट को कैलकुलेट करो, फिर सेकंड क्या करो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कैलकुलेट करो, और फिर जाके आप क्या करो, वोल्टेज को कैलकुलेट करो प्राइमरी के अंदर। ये डाकू डाकू पता नहीं, एक बार मुझे आपका ना ओरिजिनल नाम बताना। चलो, तो मैं यहाँ पे, हमें 3 कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, एक क्या कैलकुलेट करना है सर, करंट को कैलकुलेट करना है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कैलकुलेट करना है, और एक हमें क्या करना है सर, आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज कैलकुलेट करना है, मतलब वोल्टेज अक्रॉस दी प्राइमरी कॉइल कैलकुलेट करना है। चलो, तो यहाँ पे देखो इनका तो सिंपल है ना, करंट के लिए तो ना कि ना, क्योंकि सेकेंडरी का करंट गिवन है। तो ये क्या बनेगा सर, एन पी डिवाइड बाई एन एस इज इक्वल टू आई एस डिवाइड बाई आई पी। ठीक है, तो यहाँ से आप किसको कैलकुलेट करोगे, आईपी को कैलकुलेट करोगे। एनएस, एनपी और आईएस सब गिवन है। फिर देखो कि नंबर ऑफ टर्न्स ऑन दी सेकेंडरी कितने हैं, 2500, प्राइमरी कितना है 500। तो 2500 डिवाइड बाय 500 करोगे तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो भी मिल जाएगा। ठीक है, फिर देखो इनका ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना, ईपी डिवाइड बाय ईएस इज इक्वल टू एनपी डिवाइड बाय एनएस। तो इनसे कैलकुलेट करोगे तो आपको वोल्टेज भी मिल जाएगी ईपी वाली। ठीक है, आपको आउटपुट वोल्टेज गिवन है 750, ईएस आपको गिवन है, यस और नो। ठीक है, तो सब लोगों को समझ में आ कि नहीं, ये 20, आज जो 25 एमसीक्यू है हमने। ठीक है, हाँ लास्ट में 150 वोल्ट आंसर होगा। तो देखो ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कैलकुलेट कर लिया डायरेक्ट। ठीक है, यहाँ पे करंट को कैलकुलेट कर लिया, और वोल्टेज की कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं दिखाई मैंने। ठीक है, तो वोल्टेज की कैलकुलेशन कैसे करनी है, तो उनके लिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूला आपको बता दिया है। ठीक है, कहाँ गया, एरा, ये वाले फार्मूला से आप वोल्टेज भी कैलकुलेट कर पाओगे अक्रॉस दी प्राइमरी। तो आज के 25 एमसीक्यू थे, तो वो सब लोगों को समझ में आए कि नहीं, सब लोग, बस बस ऐसे, ओके, सबको समझ में आया ना। अब देखो जो लोग आप आज फर्स्ट टाइम कनेक्टेड हुए थे, वो एंड ऑफ द लेक्चर, ठीक है, देखो वोल्टेज का आंसर ये वाला रहेगा। ठीक है, वोल्टेज कितना रहेगा सर, 150 वोल्टेज रहेगा, एक मिनट, 150 वोल्ट वोल्टेज रहेगा। और ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो आपको कितना मिलेगा, तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो आपको 5 मिलेगा। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो 5 होगा, और करंट इन दी प्राइमरी क्या होगा, 1 एम्पियर होगा। अब देखो जो लोग आज फर्स्ट टाइम कनेक्टेड हुए थे, ठीक है, तो वो पीडीएफ डाउनलोड करेंगे ना एंड ऑफ द लेक्चर, तो आपको 1 to 75 सारे एमसीक्यू मिल जाएंगे। ठीक है,
क्लियर। और अगर नेक्स्ट टाइम आपको कनेक्ट होना है, ठीक है, तो प्रोफाइल पे जाके फॉलो कर दो, तो आपको नेक्स्ट टाइम नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो साथ में पहले से हम कनेक्टेड हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर। टेलीग्राम आईडी खाली नाम सर्च कर लेना मेरा, अमित पटेल फिजिक्स करके, तो आपको शायद मैं मिल जाऊँ, और मेरी प्रोफाइल पे भी शायद होगा, लेकिन अभी यहाँ पे कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम हम मिलते रहेंगे ऐसे। तो शायद कल मैं और 25 एमसीक्यू लेके आऊँ, और इनके 100 एमसीक्यू हम खत्म करें, ठीक है। तो कल अगर होगा अपना क्लास, तो इवनिंग में 9:30 को ही होगा, ठीक है। ओके, 9:30 फिक्स टाइमिंग है, 9:30 अपना फिक्स टाइमिंग है, ठीक है। तो कल इवनिंग में मिलते हैं कंफर्म 9:30 को। ओके, चलो बाय, गुड नाइट। और डाकू किसी के घर पे मत जाना भाई, ठीक है। हाँ, सबको जो सोने दो, अभी मॉर्निंग में जो भी डकैती डालनी है वो मॉर्निंग में करना, अभी सबको सोने दो। चलो बाय बाय, गुड नाइट, बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय बाय।